इस जीवन का कोई खास भरोसा नहीं, कब सांसें निकल जाएं, कब तुम सोते हुए ना उठो। रोड में कब तुम गाड़ियों की नीचे आके कुचल दिए जाओ, बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाओ। अन्य अन्य तरीकों से लोग विदा हो जाते हैं। मौत को याद रखो, मौज साथ रहेगी तुम्हारे। देखा है जब किसी की अर्थी हम देखते हैं तो अंदर एक करंट सा कौंध जाता है, एक शून्यता सी आ जाती है, एक शांति सी भर जाती है। वो शुभ है, वो सुंदर है, वो शिव है। वो बीज है जो यथार्थ को देखकर फूटा है। उसको पालो, उसको पोषो, क्योंकि जब मौत को याद रखोगे, हर क्षण ध्यान रखो। कहा जाता है कि जब बुद्ध लोगों को ध्यान में प्रवेश करवाते थे तो ये नियम था कि साधक कई महीनों तक मौत के विषय में ध्यान करें, देखें, उन जगहों पे बैठें, क्योंकि अंदर से सफाई हो जाती है। अंदर से इस बात की स्पष्टता आ जाती है कि मैं जिन जिन चीज़ों के लिए दौड़ता हूँ, भागता हूँ, लड़ता हूँ, वो अंत में कहीं की नहीं रह जानी है। तो मौत आपको कर्महीन नहीं बनाता है, मौत आपको कर्म करने की और प्रबल शक्ति देता है, क्योंकि आप जान जाते हो कि समय सीमित है। तो इसको लड़के झगड़ के चिंता करके दुखी होके संतापित होके क्यों निकालना है। अब सतर्क हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, आपका हर एक काम निष्काम की तरफ बढ़ने लगेगा, बहुत शुभ हो जाता है, जीवन ही बदलने लगता है। जितनी भी व्यर्थ की चीज़ें, फालतू चीज़ें, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं कि तुम्हें उससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने आप छूटने लगती हैं। बहुत अच्छी बात है ध्यान की विधि में मौत को याद रखना, जीवन के अंत को याद रखना। और जीवन का अंत हर एक क्षण घट रहा है, हर एक क्षण तुम जर्जरित बूढ़े होते जा रहे हो। देखो अपने करीब की चीज़ों को, वो बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उनको करीब से देखो, पेड़ों में पत्तों को देखो, नदियों में पानी को देखो, जानवरों को देखो,
कीट पतंगों को देखो, विचारों को देखो। हर चीज, हर एक वस्तु, विषय, व्यक्ति जो प्रकृति के अधीन है, वो बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। तो जो नश्वर है उससे अगर लगाव लगा लोगे तो दुख ही पाओगे ना, क्योंकि उसको बदल जाना है और तुम चाहते नहीं कि वो बदले। ये बातें ध्यान से समझ में आएंगी। ऊपरी ऊपरी तौर से, बौद्धिक तौर पे बता देना अलग बात है, लेकिन जब इनकी गहराई में खोज करोगे तो समझ में आएगा। ध्यान विधि यही है कि मौत को याद रखो। जो भी करते हो उसमें उसकी नश्वरता को देखो, उसके नष्ट हो जाने को देखो। और सबसे अच्छा तरीका तुम्हारी अपनी सांसें हैं, तुम्हारे अपने विचार हैं। कुछ भी नहीं टिकता है, सब नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।